अस्सलाम स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज है 50.5 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 में स्टूडेंट हमें रिलेशन गिवन है R1 R2 R3 एंड R5 तक, ठीक है। उसमें हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, हमारे उसके रिलेशन बने हुए हैं। रिलेशन बनने के बाद उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें इज दिस रिलेशन आर द फंक्शन। अगर फंक्शन है देन आपने बतानी टाइप्स कौन सी हैं वो उसकी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम उसकी मैपिंग डायग्राम बनाएंगे 0 1 2 3 दिस फर्स्ट सेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड सेट को हम लोग कोर डोमेन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट सेट का डोमेन है, जैसे यहाँ पे आपके हमारे क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है, क्वेश्चन नंबर 1 R1 का रिलेशन में गिवन है। तो R1 हमारे पास क्या स्टूडेंट 0 किससे लिंक कर रहा है, 2 से कर रहा है, 1 किससे कर रहा है, 4 से कर रहा है, 2 किससे कर रहा है, 6 से कर रहे हैं, 3 किससे कर रहा है, हमारे पास 8 से कर रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए लास्ट में जो ये वाला डोमेन है ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब रिमेनिंग बच गया तो हमारे पास जो फंक्शन की कंडीशन होती है, फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो डोमेन R1 है वो इज इक्वल टू ए आना चाहिए। नहीं, अगर लेट सपोज अगर आपको ये चीज़ नहीं गिवन, आपको टीचर बोलती है कि गिवन भी है तो आपको टीचर को बोल देंगे इसके जो डोमेन है वो राइट डाउन करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, यहाँ पे जिसकी रिलेशन है वो कहें इस टीचर ने बोला आपको कि इसके डोमेन राइट डाउन को आप लिखेंगे 0 1 2 3, तो आपको इसके बाद डोमेन आ गया 3 तक, जबकि हमारे पास डोमेन वो 0 1 2 3 4 तक गिवन है। दैट्स व्हाई R1 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। R1 इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे MCQ सुना सकती है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन का क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। हर फंक्शन एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन, हर फंक्शन के रिलेशन बन सकते हैं, यानी बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन हर रिलेशन अगर इसी को उल्टा कर दें तो एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह आपके MCQs में आ सकता है, ठीक है। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन क्या है, इज़ नॉट अ फंक्शन। दैट्स व्हाई ये जैसे R1 हमारे पास रिलेशन गिवन है एक, तो ये फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास ए का था और ये बी था। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात बताती चाहूँ कि जो बी एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन होती है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास कोर डोमेन होती है, और जो उसकी इमेज होती है, इमेज को हम लोग जो उसकी डोमेन की कोर डोमेन की जो इमेज होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज द सेट ऑफ द ऑल द इमेजेस ऑफ एफ की जितनी इमेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेंज बोलते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे रेंज करूँ तो यहाँ पे रेंज 2 4 6 8 रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो रेंज की एक बात यह है कि रेंज को हम लोग बोलते हैं सबसेट ऑफ इट्स कोर डोमेन। जो रेंज है वो सबसेट है कोर डोमेन की। यहाँ पे बी की क्या है, कोर डोमेन की रेंज है। इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बताएं। अब पार्ट 2 है इसका कि अब इसमें देखें 0 को 10 से पार्ट 2 R2 रिलेशन है हमारे पास, ये ए है ये बी है, इसका जो फंक्शन हमारे पास ये है। 0 को करना है स्टूडेंट 10 से लिंक करना है, सॉरी 0 को करना है 10 से, 0 को 10 से करना है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। 0 को 10 से किया, फिर 1 को 8 से करना है, फिर 2 को 6 से करना है, फिर देन 2 को अगेन हमने 2 को 6 से किया, फिर 2 ही को 4 से करना है नहीं, और फिर 3 को हमने भी 4 से करना है। यानी कि 2 को 6 से किया, फिर 2 को 4 से किया, फिर 3 को 4 से। तो जब यहाँ पे अगर हम लोग सर्च आउट करेंगे ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन R2 निकालेंगे इसका अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे जो रिलेशन है इसका अगर डोमेन निकालूँ तो ये हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगा, जो फंक्शन की जो फर्स्ट लेटर होता है वो डोमेन कहलाते हैं। तो अगर मैं डोमेन लिखूँगी यहाँ पे 0 1 2 2 3 4, 0 1 2 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें जब मैंने आपको कहा था कि डोमेन ऑफ R1 जैसे के बराबर एक है, तो उसकी जो डोमेन है वो आपके जो गिवन सेट के मुताबिक आनी चाहिए। तो इसलिए नहीं आ रही, तो मैं इसकी R2 की जो डोमेन है नॉट इक्वल टू ए है। दैट्स व्हाई इज नॉट अ फंक्शन। यानी ये बात प्रूव होगी कि एवरी फंक्शन एवरी फंक्शन, हर फंक्शन क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 में देखिए स्टूडेंट हम क्या है, 0 को 2 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, 3 को 8 से करनी लैपिंग करनी है, 3 को 8 से, इसकी इमेज 3 की इमेज 8 है, फिर 4 की इमेज फिर हमारे पास 8 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं आपको जब फंक्शन की टाइप समझा रही थी तो मैंने इसमें बोला था, अब यहाँ पे अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूँ कि फंक्शन की जो मेरे पास रेंज है वो मेरे पास क्या है, 2 आ रही है, 4 आ रही है और 8 आ रही है। अब जो कोड डोमेन है जैसे कि बी का हमारे पास ये बी है, ये है इसका कोड डोमेन अगर मैं निकाल दूँ 2 4 6 8 एंड 10 आया, तो मेरे से जो आर है वो प्रॉपर आर हमारे पास के प्रॉपर सबसेट है बी का। तो दूसरे बड़े में कह सकते हैं आर के लेस देन है बी के,
यानी कि रेंज जो है कम है कोडोमेन से। दैट्स वाई इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जब जिसमें आर कम हो तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इनटू, ये वाला जो पार्ट R3 है इनटू फंक्शन है हमारे पास। R3 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इनटू फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारे पास क्या, 0 2 से, 0 को 2 से करना है, 1 को 2 से करना है, 2 को भी 2 से करना है, 3 को भी 2 से करनी है, इसकी इमेज 2 है, एंड 4 की इमेज हमारे पास क्या है 8 आ गई। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या है, 2 और 8 है हमारे पास। अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूँ, इसकी मैपिंग कर दी मैंने स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 0 भी 2 से है, 1 भी 2 से है, 2 भी 2 से इसकी इमेज, और 3 की भी इमेज 2 है, एंड 4 की इमेज 8 है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रेंज क्या है हमारे पास, रेंज 2 और 8 है, और कोड में हमारे पास क्या 2 4 6 8 और 10 है। तो यहाँ पे भी सिमिलर यही कंडीशन आ रही है कि जो R है वो सबसेट है B का, और R के लेस देन है B से, B के एलिमिनेट, जो R के एलिमेंट्स है वो B से कम है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन की कंडीशन होगी। इनटू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि जो उसका जो रेंज होगी, रेंज होगी प्रॉपर सबसेट होगी B के। तो ठीक है, और यानी कि दूसरी बड़ी में कह सकते हैं कि जो रेंज है कम होनी चाहिए B के मुताबिक, वो हम लोग क्या फंक्शन का होगा, इनटू फंक्शन होगा हमारे पास। तो रेंज हमारे पास जो स्टूडेंट होती है, रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ कोड डोमेन। जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोड डोमेन की। देखें ये सबसेट है इसका, तो ये यानी कि R हमारे पास प्रॉपर सबसेट है B का। ये आपके MCQ में आ सकते हैं, प्रॉपर सबसेट B इज़ अ कोड डोमेन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 2 3 एंड 5। 5 में हमारे पास कंडीशन क्या गिनी है, 0 को 2 से, 1 को 4 से, 2 को 6 से। यानी कि स्टूडेंट देखिए 0 को हमने करना है 2 से, फिर 1 को करना है 4 से, फिर 2 को करना है 6 से, फिर देन 3 को करना है 8 से। इसकी इमेज ये है अप्रोक्सीमेटेड। हमारे पास A सेट की मेमोरी, B सेट की मेमोरी, दिस इज अ फंक्शन है हमारे पास F R। अब स्टूडेंट देखिए इनकी इमेज सबकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है। डोमेन, हर डोमेन की डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए की डिस्टिंक्ट इमेज है इन बी में। तो हर डिफरेंट है। जब भी हमारे पास जैसे कंडीशन होती है जिसमें हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होती है, तो वी से दे दिस फंक्शन इज द वन फंक्शन कहलाता है, वन फंक्शन कहलाते हैं। अनदर देखते हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि इनटू, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था वो इनटू था, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो पार्ट था इनटू था। क्यों इनटू था, तो इसकी रेंज भी लेस देन थी बी के मुकाबले में। यहाँ पे भी इसकी रेंज क्या थी, लेस देन थी बी के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि आर है सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, अब रेंज और यहाँ पे रेंज और डोमेन इक्वल हो गई, यानी कि फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की रेंज जो है वो कोड डोमेन की इक्वल होगी। सेट बी के, बी इज़ अ कोड डोमेन, बी इज़ अ सेट, इज़ अ कोड डोमेन, सेकंड सेट है, सेकंड सेट को स्टूडेंट कोड डोमेन बोलते हैं। तो कोड डोमेन की दोनों बराबर हो गई। तो जब इक्वल, जैसे कंडीशन हो, इक्वली कंडीशन आ जाती है, तो वी से दैट दिस फंक्शन इज, दिस रिलेशन इज आल्सो अ ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, वन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन की होगी क्योंकि स्टूडेंट रेंज और रेंज भी इक्वल होगी, उसके रेंज इक्वल होगी हमारे पास कोड डोमेन के। दैट्स व्हाई वी से दिस फंक्शन इज द, दिस रिलेशन इज अ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को स्टूडेंट हम लोग के जब कोई भी रिलेशन हमारे पास वन फंक्शन को सेटिस्फाई करता है या ऑन टू फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वी से दे दिस फंक्शन इज द आल्सो अ बाइजेक्शन फंक्शन।